आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मुद्दा है, देखिए मेरा, आज हम पूरे देश में देख रहे हैं कि गाय वंश को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। तमाम हिंदुस्तान भर के नेता, सियासी नेता, मजहबी लोग सब ये अपील कर रहे हैं कि भाई गाय वंश को जो है तो राष्ट्रीय पशु जो है तो करार दिया जाए, उसको कौमी जानवर करार दिया जाए और बहुत सी तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। इसके ऊपर कड़े कानून बन रहे हैं, ये सारी बातें। लेकिन एक ऐसा वाक़या मैं आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ और यकीन मानिए ये वाक़या पूरे हर हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए बहुत कारआमद है। चाहे आप मज़हबी लेवल के हो, सियासी लेवल के हो, समाजी लेवल के हो, कारोबारी हो, ख़ुरैश बिरादरी के हो या कोई भी हो, यानी टोटल मुसलमानों के लिए ये एक इतनी अहम बात है। अगर उस पर आप गौर कर लेंगे और उसी तरह से अगर अमल शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान में गाय वंश को लेकर जो हालात ख़राब हो रहे हैं या होते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, मारा पीटा जाता है, गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, गाड़ियों को तोड़ दिया जाता है, ये सारी घटनाएं 99% समाप्त हो जाएगी। ये इतनी बड़ी जानकारी है आपके लिए। और एक ऐसा सच्चा वाक़या वो मैं बताने जा रहा हूँ और ये वाक़या जो है तो मेरे परिवार से ताल्लुक़ रखता है। देखिए, बात तो बहुत बड़ी है लेकिन उसको कम टाइम में समेटने की कोशिश करूँगा। कि आपको पता है निज़ाम सरकार का दौर, उनके दौर में मेरे सगे नाना निज़ाम सरकार के क्या कहेंगे, फ़ौज में भी थे और उनको एक बड़ी ज़िम्मेदारी मिली थी। जाफराबाद, भोकरदनपुर, पट्टा जो माना जाता था, वहाँ पर उनके अंडर में कम से कम 700 से 750 खेड़े, छोटे बड़े देहात उनके कंट्रोल में थे। हमारे सगे नाना मस्तान साहब नाम था उनका, बड़े रुआबदार और उसूल के पाबंद, डिसिप्लिन, नमाज रोज़े के पाबंद और बड़े मुनसिफाना सोच के मालिक। तो अब अपने का ट्रांसफ़र होता, तबादला होता इधर के उधर, तो ऐसा उनको एक भोकरदन के पास एक कोई कोठा जागीर बोल के उसका और आता कुछ मुसलमान एक है, वहाँ पर उनको एक सेंटर बना के दिया गया था कि यहाँ पर आपको ज़िम्मेदारी संभालना है। जो 600-700 खेड़े के जो है तो महसूल पैसे जमा करना, क्या टैक्सेस रहता ना, इस तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि हमारे नाना बोले तो खाली एक वो नहीं थे, अब वो अपने आप में एक तरह के तहसीलदार थे। अपने आप में अब 600-650 खेड़े के उसको ज़िम्मेदारी दी गई थी, हेड ऑफ इंचार्ज। तो यूँ समझ लीजिए कि एक इतना बड़ा हल्का है। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो एक आमदार या खासदार भी पकड़ सकते, आमदार तो पक्की बात है, और अपने आप में पुलिस कमिश्नर, अपने आप में जिलाधिकारी, ऐसा समझ लीजिए थोड़े देर के वास्ते। क्योंकि हमारे जो नाना थे तो उनकी तमाम वाक़यात हमारी वालदा ने, यानी कि हमारे अम्मा ने जो है तो हमको कोई ऐसा मौके से बात निकलती थी निज़ाम सरकार के ज़माने की, पुलिस सेक्शन के ज़माने की, तो कुछ बातें हमको बताते थे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उस टाइम का दौर कैसा था, आज का दौर कैसा है। तो उसमें का एक वाक़या मुझे आज भी याद है और वो वाक़या इतना फिट बैठता है पर हिंदुस्तान के हालात के अंदर, यकीन मानिए। वो वाक़या इस तरह से है कि जैसा मैंने कहा कि हमारे नाना एक ज़िम्मेदार शख्स, अपने आप में पुलिस कमिश्नर, तहसीलदार, एक आमदार कैसा, कोई झगड़ा लफड़े हो रहे तो फैसले जो तो कर दे रहे, फैसले जगहों पे करते थे और किसकी हिम्मत मजाल नहीं कि भाई मस्तान साहब ने अगर कोई फैसला दे दिए तो उसको कोई विरोध करे, बोल नहीं। और ये उनका मामला था कि घोड़े, 10-12 घोड़े, टांगे, पुराने ज़माने का मामला का शाही मामला। और जहाँ पर पहले जिनको जगह दी गई थी नौकरी की, तो पहले वहाँ उनकी एक ही समझो हवेली उन्होंने ख़रीदे थे। उसके बाद में धीरे धीरे हमारे कम से कम 7 से 8 मकान थे मुसलमानों के वहाँ पर, जिसमें हमारे कुछ उनके भायात नज़दीक के दूर कैसे मिला के टोटल 8-9 घर थे टोटल। उसमें बच्चे कच्चे मिला के धीरे धीरे 9 घर का था। और अतराफ़ में पूरे हिंदू, अगर मुसलमान भी होंगे तो समझो ऐसा समझ लो कि औरंगाबाद से खुलदाबाद कितनी दूर है, एक जैसा मुस्लिम पट्टा माना जाता खुलदाबाद, ऐसा समझो इतनी दूर फासले पे मुसलमानों के इक्का दुक्का गाँव, कभी है कभी नहीं है, कोई गाँव में आबादी कम। लेकिन जहाँ पर उनको ड्यूटी मिली थी वहाँ पर गिनती के सिर्फ 9 घर और बाकी पूरे बम्बन, मराठा, कुंबी, ये वो, दलित समाज, आदिवासी समाज पूरे घिरे हुए, ज़बरदस्त एकदम। और अब समझ जाइए आप, और उनके घरों में तलवारा, बंदूक, 1-2 सिपाही भी आगे पीछे घूमते थे, कोई सरकारी काम से आते जाते थे। साल में एक बार हैदराबाद से लोग आते थे और पुराने ज़माने की जो गाड़ी आती थी उस टाइप में कोई घोड़े आते थे, एकदम शाही अंदाज, एकदम रुआबदार। जब रोड से निकलते थे, घर से निकलते थे,
तो हिंदू लोग, मराठा लोग नमस्ते नमस्ते बिल्कुल ऐसा यूँ इतना आदर करते थे, क्योंकि वो इंसाफ पसंद थे, कभी किस पे जुल्म नहीं किए, ज़्यादती नहीं किए। और हद तो ये हो गई, रोज़ कम से कम 1 कुंटल से 1.5 कुंटल अनाज मतलब सब बांटते थे फ्री। जब सबका खैरात करते ना, किसको रोटी देते जवारी, ऐसा 1 कुंटल, सवा कुंटल, 1.5 कुंटल अनाज डेली डेली बंटता था, डेली। कोई भी आता था, खेड़े पाड़े के साहेब, मतलब अपने लेकरेला, मतलब बड़ा बच्चों खाने कुछ भी नहीं, तो एक जा धड़ा ले ले, मतलब 5.5 किलो कुछ धड़ा रहता है, जा ले ले, जा ले ले, किसको घी बाँट, किसको दालें बाँट, किसको मसाले बाँट, किसको बात। क्योंकि 9 घर थे, और ख़ास बात क्या है कि 250 पौने 300 का एकड़ खेती थी उनको, कुछ इनाम में मिली हुई थी और कुछ उन्होंने ख़रीदे थे। अब वो मामला शिकार का भी शौक़ था, और पूछो मत। और बाद में धीरे धीरे कम 8-10 भाड़ियाँ हो गई, मतलब बनाए बेहतरीन तरीके से। और भैंसा कम से कम 150-200 भैंसा, 300-400 गाय बैल, और बकरियाँ ऐसा समझ चलो कि 1,500-2,000 बकरियाँ। मुर्गियाँ भी कम से कम बोले तो 400-500 मुर्गियाँ। बड़ा शाही मामला, एकदम बेहतरीन। यानी उनको खुद नहीं मालूम था कि बकरियाँ कितने हैं, मुर्गियाँ कितने हैं, क्या है। मुर्गियाँ की आलम था कि वो कई भी अंडे दे रहे, बच्चे लेके आ जा रहे घर के आसपास। बाद में मालूम पड़ता है अपनी मुर्गी ने बच्चे अंडे दी, मतलब बच्चे कितने हैं, मुर्गे अपने बकरियाँ कितने हैं वो भी नहीं मालूम। बच्चे वो मतलब जो रहता है उनका कोंडवाड़ा, वहाँ पर बच्चे हो रहे हैं या, और बस एक कुदरती माहौल भी चढ़ा। और गाय कितने, बैल कितने वो भी नहीं मालूम, एक संख्या, एकदम पूरा ईमानदाराना साफ शफाफ माहौल। ये मैं बैकग्राउंड आपको इसलिए बता रहा कि उनका रुआब कितना, ताकतवर कितने, उनकी छाप कितनी, एक तरह के दौलतमंद कितने, हर तरह से। अब बोलो कि जिसके वो जिस हल्के के एक मोटे मोटे तौर से आपको समझने के एतबार से बता रहा कि कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, आमदार का रुतबा हो, 2 पुलिस वाले साथ में घूमते हो, बंदूक भी हो, तलवारें भी हो, मतलब एकदम। तो उनकी डेयरिंग का, उनके हौसले का क्या अंदाज़ा होगा। और निज़ाम सरकार का दौर, यानी मुसलमानों का दौर है ना। ये मैंने आपको थोड़ा सा स्टोरी बता दिया, हालांकि बहुत लंबा वाक़या है, वो छोटा छोटा बता दिया। अब हमारे अम्मा ने इस पस मंज़र में एक वाक़या बताए थे, एकदम उनके चश्मदीद वाक़या जो हुआ था। अब बोलिए, अब मुसलमान हैं तो अब जाहिर सी बात है गोश्त तो खाते। तो आपको बड़ी हैरत होंगी, हफ्ते में एक बार जो अतराफ़ में जहाँ बस रहते ना, कहीं मतलब बाज़ार भरते, वहाँ पर एक आदमी जो नौकर मुसलमान ही था, वो जाता था और रात के मतलब फ़जर की नमाज़ के बाद, और फ़जर की नमाज़ पढ़ के गोश्त ला लेता था। ये कभी कभी ये खुद चल जाते थे, मतलब नमाज़ उधर पढ़ते थे हमारे नाना, और गोश्त लाते थे। तो वहाँ गोश्त का मार्केट का बाज़ार भी कैसा था, देखो एक बाज़ार था, बाज़ार से 2 किलोमीटर के दूर गोश्त की दुकानें लगती थी। एक जंगल के, मतलब वहाँ पर आम के झाड़, नीम के झाड़, ऐसे वो झाड़ों के बीच में दुकानें लगती थी। एक चबूतरे छोटे छोटे बने हुए थे, और वो अपने टोकरे, अपने जर्मन के बड़े बड़े बर्तन, उसके अंदर वो मतलब वो गाय का गाय नहीं सॉरी मतलब बैल को जो वो होती थी, कुर्बानी होती थी, मतलब काटते थे, गोश्त बिकता था मतलब, तो उसको छुपा के, उसको थैला छुपा के, कपड़े छुपा के, ये ऐसा उस ज़माने में एकदम इतना एहतियात। इसलिए क्योंकि गांव के सैकड़ों लोग, अब वो बाज़ार भरता था हफ्ते का, कई लोग आते थे, तो वो कोई हिंदू भाई की नज़र ना पड़े। हालांकि वो बाज़ार से कम 1 किलोमीटर दूर एक वीराने में वो गोश्त की दुकानें लगती थी। गोश्त मुसलमान के लोग वहीं जाते थे, गोश्त के निकल जाते थे, खामोशी में आते निकल जाते थे। और फजर की नमाज़ के बाद दुकान लगती थी, और 8-9 बजे गोश्त ख़त्म हो जाता था। यानी जब मार्केट में लोग आते थे, बाज़ार में लोग आते थे, गाँव खेड़े के लोग, तो जब तक तो गोश्त साफ सुफ झाड़ू मार के मोकले, किधर बिका, किसने देखा, ये आलम। और निज़ाम किसका, मतलब सरकार किसकी, निज़ाम सरकार की। और हमारे नाना मतलब उस एरिए के एकदम बॉस, होलसेल, जो भी रास्ते से गुजरे तो मुसलमान रहे तो सलाम आदाब यूँ करके, और हिंदू भाई भी रहे ऐसे, इतने रिस्पेक्ट, उनके अखलाक, उनके किरदार, ये वो। तो हमारे अम्मा जब सुनाते थे तो मैंने दिल में ख्याल आता, जब मैं मैट्रिक पास हो चुका था तो मैंने अम्मा को पूछा, मैंने अम्मा इतने रात को जा रहे, इतने आज को आ रहे, और तुम बड़े, अपना दौर था, अपनी हुकूमत थी, नाना का रुआब था, मतलब पुलिस वाले आगे पीछे घूमते थे, मतलब बंदूकधारी, ये वो घोड़े घाड़े सब थे, तो क्या वहाँ पर हिंदू लोगों से डरते थे क्या कि भाई अपन हिंदू लोग बीच में रह रहे तो हमको हिंदू लोग पकड़ के मार डालेंगे रात के अंधेरे में। बोलते नहीं बेटा, नहीं, हिंदू लोग, कुंगी लोग, मराठी लोग, तो उनको एकदम भगवान का अवतार समझते थे बोले, क्योंकि वो 5 वक्त के नमाजी भी थे, और हल्की फुल्की दुआ फूकी भी कर लेते थे। कोई बच्चे को झड़प आ जाती थी, कुछ बुखार आता था, तो वो मुस्तक परजार थे अल्हम्दुलिल्लाह,
तो वो दुआ फुकीब कर देते थे। तो उस बहाने से क्या होता था कि एक दिन रोज़ दिन में 2-3 पेशेंट ऐसे आते थे चलते फिरते कि साहब ज़रा देखो बच्चा बीमार पड़ गया। तो एक एक जो भी उनको पता नहीं, जो भी कुरान के आयत पढ़ के फूँक देते थे और अल्लाह का शफ़ा हो जाता था, पानी पढ़ के देते थे शफ़ा हो जाता था। तो पूरे अतराफ़ के गाँव खेड़े में मशहूर हो गए थे। मस्तान साहब बोले तो एक मतलब एकदम देव मानुस, इतना ज़बरदस्त मामला। तो मैंने उनको पूछा कि अम्मा अपन डरते थे क्या, नाना डरते थे क्या, क्या आपको डर का मामला है? तो हमारे अम्मा बोलते थे कि नहीं बेटा, हम हमारे बाप को बोलते थे कि अब्बा तुम इतने डरते क्यों, तुम यहाँ के वो है, सारे लोग तुम्हारे हाथ जोड़ के वो करते, सर झुकाते, मतलब तुमने अगर उसको एक से नज़र का अगर देख ली घूर के तो मजा ले कि पीछे सरक जाए आगे सरक जाए, इतना रुआब, इतना मतलब वो। तो हमारे नाना बोलते थे हमारे अम्मा को, बेटा कि हिंदू लोगों की आस्था गाय वंश में रहती, ये इनको भगवान मानते, और ये मेरे को, हालांकि मैं इंसान हूँ, ठीक है, मैं जो से भी हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ, सारी बात है, मैं भी जो भी हूँ, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, लेकिन ये लोग मुझे एक भगवान के तौर पे मानते। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 1.5 कुंटल अनाज बट रहा, यहाँ तक कि गरीब के वहाँ शादी हो रही तो थैलों से अनाज बांट दे रहे, क्योंकि 250 पौने 300 एकड़ खेती थी, अनाज फुल निकलता था और खाने वाले कुछ ज़्यादा नहीं थे, क्या करेंगे, और वो भी नहीं था, अल्लाह ने भरपूर नवाज आता था, तो आधे से ज़्यादा अनाज तो गरीबों बांट देते थे, जाओ लो। यहाँ तक कि अगर किसी गरीब के वहाँ शादी होती मराठे के वहाँ, तो मदद मांगने आते थे, तो अनाज भी देते थे, मसाले भी देते थे, मिर्ची क्या क्या उस ज़माने सब देते थे, और अपनी तरफ से बकरा भी दे देते थे। और किन्हीं बोला कि पौने ज़्यादा है तो 2 बकरे देते थे कि जा कुंडवाड़े में जा, मतलब बकरी जो जब बांधते थे, मतलब खूब मतलब बकरे बांधे हुए, उनको खुद नहीं मालूम कितने, और जो तो पसंद आया, वो हिंदू भाई बोलते जो तो पसंद आया बकरा ले ले, 2 बकरे जो तो ऊँचा पूरा दिख रहा वो लेके चल जाता था। तो हमारा अम्मा बोलते एक साल भर में कम से कम 10 से 15 बकरे फुकड़ में जाते थे, अपने तरफ से जाओ दावत, तुम गरीब है ना, बच्ची शादी है ना, या बच्ची की शादी ले लो, अनाज भी लो, ये भी लो, तेल घर का निकलता था, वो घान नहीं का वो बैल घूमते थे देखो, तो अम्मा बोलते थे कि इतना तेल निकलता था कि बाहर के लोग भी वो करते थे, तो तेल भी बांट रहे, तेल फुकड़ में, मतलब गरीबों को खाली इतना बोलते थे, मास्टर साहेब थोड़ा जैसा परेशानी चढ़ी, बस ख़त्म। और जो औरत आते थे तो हमारे जो घर की ख़वातीन थी, वहाँ पर्दे गोशी का निज़ाम था, और वो हैदराबाद का निज़ाम पर्दे गोशी अरे वो, तो औरतें को हैंडल करती थी, फिर नाना उससे बात नहीं करते, जा बोलते थे मेरी बेटी से बात करो। तो हमारे अम्मा घर से बड़े थे, मतलब जो बड़ी बेटी थी तो उनको लाड से छोटी माँ बोलते थे, तो पूरे गांव में उसमें मशहूर हो गए थे छोटी माँ। जो भी औरतें आते थे, छोटी माँ ज़रा भाकरे देना, रोटी जैसे कहीं बच्चा ला खाया ला कोई पिए, ऐसा पुष्ट बोलते थे। तो अम्मा भी हमारे बहुत दिलदार, हमारे नाना से डबल दिलदार। नाना अगर 5 किलो देने के बोले तो हमारे अम्मा 10 किलो दे दे रहे, मतलब इतने दिलदार, अनाज बांट रहे, ये बांट रहे, जाओ थोड़े बहुत उस ज़माने के हिसाब से 2-3 रुपये जो अहमियत थी, 2-3 रुपये तो आज के ज़माने में 500-600 रुपये वो भी दे देते थे, जाओ अंडे देते थे, कुछ भी देते थे, ले चल जाओ बांटते थे, मतलब ये आलम था। तो पूरे गांव में एक तो रुआब, एक थाक, एक जिम्मेदार और सखावत। अब सोचिए वहाँ का माहौल क्या होगा। तो गोश्त रात के अंधेरे में लाते थे, तो हमारे नाना बोलते थे बेटा मेरे को भगवान के तौर पे मानते, मेरे पाँव छूते। हमारी माड़ी ऊँची थी, मतलब 7-8 फीट नीचे रोड था, मतलब रोड से ऊपर तेकड़े में हवेली बनी थी, आज भी है 6-7 हवेली आज भी है। अब वो गए, अब लुट गए, बर्बाद हो गए, समझ जाओ शार्ट में, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। तो वो जब जाते थे लोग वहाँ से तो उनका इतनी अदब करते थे कि अगर हमारे नाना अगर बाहर आके कुर्सी पे बैठते थे तो लोग दूर से नमस्ते आदाब करते थे और पैरी को ऐसा करते थे, मतलब आशीर्वाद बोलो, रिस्पेक्ट बोलो, इज़्ज़त बोलो, इतना मानते थे। बोलिए आप, बोलने का हमारा मतलब ये आ रहा, इतना बड़ा मामला, शाही मामला, हुकूमत के अंदर है, पावर है, तहसीलदार बने हुए, कलेक्टर बने हुए, पुलिस कमिश्नर बने, मतलब रुतबे के एतबार से फैसले भी दे दे रहे, झगड़े भी छुड़ा दे रहे, इंसाफ भी कर दे रहे, जगह भी इंसाफ कर रहे, इतना बड़ा मामला। तो वो जब गोश्त लाते थे हफ्ते में एक बार, तो अच्छा खाते थे और बिल्कुल दरवाज़ा बंद करके, मतलब कोई आ जाता है, कोई लेडीज़ कोई हिंदू बोले तो उनकी नज़र नहीं पड़ना, और खाते थे। जो हड्डियाँ निकालते थे तो माड़ी के पीछे एक साइड रहता ना बाड़ा टाइप में, तो गड्ढा खोदते थे और हड्डियाँ गाड़ देते थे। तो अम्मा बोलते थे कि अब्बा ये तुम हड्डियाँ क्यों गाड़ दे रहे? तो वो बोलते थे बेटा अगर ये हड्डियाँ तुम बाहर उखड़ले पे फेंक दिए, झाड़ के पास फेंक दिए, वहाँ उखड़ला था एक, फेंक दिए कभी, और ये हड्डी अगर चमकी तो हिंदू भाइयों के दिल में कितनी तकलीफ होगी। क्या मस्तान साहब ने साल हम गाय मांस मानते, क्या ऐसा तो नहीं कि गाय का गोश्त खाए होंगे, क्या गाय को काटे होंगे?
ऐसा ख्याल उनके दिल में आया, तो वो उनके दिल में मेरे वास्ते क्या भावना रहेंगी। वो तो मैं भगवान के तौर पे मानते, वो तो मेरी इतनी इज्जत करते कि जब घर के सामने जाते तो बड़गर पैरों को यूँ करके नहीं जाते, यूँ करते, 10-10 बार सलामा वो करते, इतनी इज्जत करते कि मुसलमानों ज़्यादा वो इज्जत करते। और उनकी अखलाक का, किरदार का, ईमान इतना माहौल कि अगर कहीं शादी ब्याह जाते ना गाँव के लोग, तो जवान बेटे रहती घरों में, तो हमारे पास एक लेडीज़ का अलग बाड़ा था, एक हवेली टाइप में, तो लेडीज़ ख़वातीन रही ना जैसी, तो उनका ठहरने की जगह अलग। तो गांव के लोग उनकी जवान बेटे अलग छोड़ते थे कि छोटी माँ ये मैं गाँव को जा रही, ये दो मतलब हम दो मियाँ बीवी जा रहे, तो जवान बेटे हम नहीं ले आ सक रहे, तुम इस बच्चे को रन दो, हम 2 दिन के बाद आते। तो जवान बेटे हिंदुओं के, मराठाओं के, बम्बनों के घर में वो छोड़ के आते थे। एक ख़वातीन खाना अलग था, मैं लेडीज़ का अलग थी, अलग ही थी, वहाँ को जेंट्स की जाने की हिम्मत नहीं थी। नाना खुद नहीं आते थे, तो दूर की तो बहुत बात होगी, कोई भी नहीं आते थे, ना हमारे मामुआ जाते हैं, उनको जाते थे। एकदम सख्ती से आदेश थे कि जो ख़वातीन का हॉल है वहाँ कोई नहीं जाना। नाना खुद नहीं आते थे तो हमारे मामू की बात ही ख़त्म होगी। ये रुआब था। तो बोले मतलब बेटे छोड़ के जाते थे और बाद में आके लेके चले जाते थे। एक मेहमान तरीक़े से आते अपने मेहमान, तो ऐसा मेहमान नवाजी हिसाब से करते थे। तो उनकी खातिरदारी, ऐसा नहीं घर ला के छोड़े तो भाई बासी कुसी खा लो, हमारे घर का बचा खा लो, नहीं। अगर कोई नहीं ला के छोड़ा तो मुर्गी कट रही, हफ्ते में मतलब कभी वक्त होता था कि एक बकरा कट जा रहा, ज़्यादा कम लोग आए तो बकरा कट जा रहा। ये दावत कि नहीं भाई अपने घर पे मेहमान आए तो कर, ये नहीं बोलना कि मस्तान साहब के घर पे गए थे तो क्या खिलाए, मुर्गी भी काट रहे, बकरे भी कट गया, दूध शेरों से दूध निकलता, भाई साहब भी बेशुमार, कितना दूध बेचेंगे, क्या करेंगे, नौकरा लेके चल जा रहे, कोई भी आ रहा दूध नहीं, दूध लेके चल जा रहे, छाछा लेके चल जा रहे। मतलब अल्लाह ने इतना नवाजा कि बांटने में जा रहा। तो वो उनका ये हाल था कि वो हफ्ते में एक बार गोश्त लाते थे, रात के अंधेरे में 6 बजे फजर की नमाज़ के बाद घर पे लाते थे और दोपहर तक सब इधर हो जाता था। अब घर में कोई झाँक के देख रहा, अब सोचने वाली बात है ना, दरवाज़ा भाड़े बड़े बड़े मामले, बाड़े खोड़े एकदम झाड़ा वाड़ा एकदम खुशनुमा माहौल, कौन देख रहा। बोलते थे नहीं, जल्दी से खाना खा लो और जो हड्डियाँ निकली तो उसको गाड़ दो, ज़मीन में गाड़ दो। हालांकि वो गाय का गोश्त भी रहता था, वो ज़माने के बैल का था, लेकिन तो भी गाड़ देते थे। यहाँ तक कि बकरा काटते थे तो घर में अगर बकरा कब काटते थे, मतलब 15 दिन में खैर काटते थे, क्योंकि बड़ा कबीला था, 9 फैमिली थी, तो बकरा काटता था हफ्ते में एक बार, तो उसकी हड्डियाँ भी गाड़ देते थे कि कहीं उनको ये शक शुबा ना हो कि भाई ये ऐसा तो नहीं कि ये गाय वंश की हड्डी होंगी, उनकी नज़र पड़ जाएंगी, तो वो क्या सोचेंगे। क्या आप सोचो कितना पागलपन दिखता है ना थोड़ी देर के वास्ते। एक ऐसा आदमी जो 750 उसका एकदम बॉस हो, बंदूकधारी हो, तलवारा घर में हो, जिसके देख के लोग ऐसा लप लप काटते हो, और वो आदमी की ये सोच है ना, हैरान कौन बात। आज मेरी उम्र 54-55 साल है, अब दुनियादारी का शऊर आया, अच्छे बुरे का शऊर आया, तो आज मैं महसूस कर सकता हूँ कि उनका क्या आलम होगा। जब तक तो हमको अजीब लगता था कि दीवाने एड़े बौले, चिबी डर रहे, लपक रहे, अपनी हुकूमतें, खूब गिल्ला सुक्का जलाओ, एक मोटे अल्फाज से। लेकिन नहीं, आज मैं महसूस करता हूँ पल को, अगर मैं रूहानी एतबार से महसूस करूँगा तो क्या उनका अखलाक थे, क्या उनका मियार था। अब साल में एक बार कुर्बानी होती तो एक करीब में मतलब एक कैसे समझ लोगे 25-30 किलोमीटर पे कहते हैं कोई मुसलमान गौ, तो वहाँ उनके कोई दोस्त आने वाले थे, मतलब ऐसा कुछ सर्विस वाले भी थे ना, इनका काम ये निज़ाम सरकार के इसमें कुछ ऐसा अलग अलग, तो वहाँ पर भी वहाँ जाके कुर्बानी होती थी, और गाय की भी नहीं होती थी, बैल की करते थे। उसके बाद फिर और गोश्त इतने ही लाते थे कि जितना सुबह शाम तक पुर जाए, बस, बाकी पूरा गरीबों में बांट देते थे। और उस टाइम जो मतलब अन्ना समाज के लोग, जो गरीब समाज के लोग होते थे, मुसलमान जो गरीब रेखा में आते थे, जो खाते थे अल्लाह ने ऐलान के हमको गोश्त चलता, तो उनको बांट देते थे, बस ख़त्म। बाकी न किसको बांटते थे न किसको दिखता था। और एक दिन में कितना लगते थे, जो भी लगते था 9 घर के हिसाब से, एक 8-10 किलो ला लिए और शाम तक गायब, भरपूर, जो भी उस ज़माने में तहारी बिरयानी जैसा भी है, एकदम बेहतरीन साफ़, मतलब सुबह शाम तक वो गोश्त गायब हो जाता था, मतलब ख़त्म हो जाता था। और जो हड्डियाँ निकलती थी उसको गाड़ देते थे, माड़ी के पीछे जाके एक ज़मीन, कच्ची पोखर ज़मीन टाइप थी, उसमें गाड़ देते थे। ये आलम था, और बॉस ये आलम था। तो इस तरीके से अब सोचो क्या उनका वो था, मामला था। अब ये तो होगा एक तस्वीर का एक रुख, अब दूसरा रुख जब पुलिस एक्शन हुआ। अब सबको मालूम पुलिस एक्शन में कितना खून बहा, कितने खून के कुएं भरे गए, सारे भरे गए। तो
वो 3 रात हमारे अम्मा बोलते हैं कि हमारे अम्मा वो जब बात बताते थे तो उनके आँख में आंसू आते थे कि उन्होंने ऐसे आधी आधी बौड़े खून में लथपथ देखे, लाशा गिरते हुए देखे। जब खेत में ऐसा जान छुपा के जाते थे इधर तो देखते थे कि वहाँ पर ये मारे ठोकरे, तभी कुछ जाते थे देखने को इधर से, तो मालूम पड़ता था वहाँ किसी को काट के डाले। जब जाके देख रहे सही काट के डाले, ये आलम तो एकदम हैबत तारी। और हमारे मामू बेचारे भोले भाले सीधे साधे एकदम, और हमारे जो नाना एकदम रुआबदार, वो एकदम यानी इतने, हमारे अम्मा बोलते कि वो इतने मतलब ताकतवर और रुआबदार थे कि अगर उनको 50 लोगों ने अगर घेर लिए और हमला करे तो कम से कम बोले तुम्हारे नाना में बेटे हमारे बाप में इतनी ताकत थी कि कम से कम 10 लोगों को आड़ा गिरा देंगे बोले। मतलब साफ भले मर जाएंगे लेकिन 10 को आड़ा गिरा के मारेंगे, इतना रुआब, इतना वो था मतलब एकदम। अब क्या जब मालूम पड़ रहा कि भाई फौज आ रही, रंगाड़े आ रहे, गाड़े आ रही, क्या बहुत अलग ही दास्तान थे, घोड़े आ रहे, तो जहाँ पर उनके हवेलियाँ बनी थी वहाँ पर भी वो पहुँच गए। अब पहुँच वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पहुँच गया। अब वो खबरें मिली थी और घोड़े दौड़ते थे बोले रात के दिन, घोड़े। अब घोड़े वहाँ थोड़ी छोटे थे, उस दिन वो थी गाड़ा घोड़े की फौज, दन 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 रात को ऐसे भागते थे बोले कि ऐसा लगता था पता नहीं क्या, ऐसा ज़मीन आवाज़ आती थी, दन 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 दन, 10 15 घोड़े भाग रहे। मतलब फील्डिंग क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। इधर की फ़ौज भी मतलब जो थे निज़ाम के ज़माने के, वो भी परेशान, वो भी संघर्ष में लगे हुए, क्या करना, बचाना कि क्या करना, जो भी थे। और उनके मामला थे वो क्या थे अल्लाह को मालूम। तो हमारे घर में ख़वातीन ऐसा जो थे, हमारे वालदा जो भी थे ना, तो रोते थे कि अब नाना तो जा रहे और कुछ होगा तो फिर हमारा क्या होगा। हमको तो खबरें ऐसी मीडिया के पे मार डाड़े काट डाड़े, तो ऐसे वो खौफ ज़्यादा होते हैं। वो देख के हमारे नाना भी थोड़ा, अब कोई कितना भी बहादुर आदमी रहो, लेकिन जब बाल बच्चों में नज़र पड़ती है, औरत पे नज़र पड़ती है कि यार, तो आदमी थोड़ा कमज़ोरी होता ना, कितना भी बहादुर आदमी रहो। लेकिन 3 दिन मुकाबला चला, तो मुकाबला चला तो गाँव के जो लोग थे, बम्बन थे, मराठा थे, कुनबी थे, जो भी थे, सब नाना के पीछे खड़े थे कि मस्तान साहब हम तुम्हारे पीछे, अगर इन्होंने तुम पे हमला करे तो हमारी पर लाशा गिरी, हम उनको मुकाबला करेंगे, आप पे आश नहीं आने देंगे। इतना पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लेकिन जब फ़ौज की तादाद बढ़ती गई, जब वो रातों को दौड़ते थे, पेट्रोलिंग रात को होती थी, अब वो निज़ाम सरकार की फ़ौजी भी इनसे मुलाकात करती थी, अब जो भी बात होती थी तो उनको समझ में आ गया था कि मामला ख़त्म है। तो फिर वो उन्होंने तय कर लिए, तो लोग, गाँव के लोग समझाए कि देखो बोले आप यहाँ रुकना, मतलब हालात बिगड़ चुके और लिहाजा बोले अब ठीक नहीं। और ये बोलिए कि भाई देखो, मतलब जिसको जो नौकर थे चाकर थे खेतों में अनाज के तो गोदामे पे, बोले तुमको जाल लगता ले लो, इज्जत से ले लो, मैं तुमको इजाज़त दे रहा, ले लो, ये सब तुम्हारा है, ले लो। सब दे दिए। और रात के 12, हाँ फिर क्या हुआ कि 2 दिन हो गए, वो ख़तरनाक खूनी लड़ाई चल रही थी, मतलब खबरें मिल रही थी ना उनको। तो गांव के लोगों ने क्या करे, एक अनाज का गोदाम था, मतलब कहते ना अनाज के थैले भरवा के रखते, वो गांव थोड़ा मैदान उसको खाली करे और एक दीवार टाइप में बना दिया, और वो उसके पीछे मतलब समझ चलो कि 15 बाई की जगह कैसे रहती है अपनी, ऐसा सब ज़्यादा, बल्कि उससे बड़ी ज़्यादा, पूरे फैमिली को, बच्चे को, उनको यहाँ तक कि नाना को छुपा दी कि देखो तुम्हारा कैसा है, वो रज़ाकार समझ रहे, चुप काय को, फिर वो बंदोखा में चुप काय को बिलाओ, आप मस्तान साहब आप छुप जाओ। तो ज़बरदस्ती इनको छुपा दिए। अब छुपा दिए तो मतलब 2 दिन 2 रात गांव के लोग रोटियाँ बना के खामोशी में दे रहे। अब गांव के लोग ये सोच रहे थे चलो ये मामला तमाशा थम जाएगा तो बाद में फिर जैसे हालात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन वो क्या था, वो तो कुदरत को अलग ही मंजूर था। बहरहाल फिर वो जब मालूम पड़ा, जब अब बात कैसे लीक होती, अब किसी ने लीक हो गई कि भाई यहाँ पर छुप के बैठे हुए, यहाँ पर छुपा के रखे हुए गाँव के लोगों ने, रहता रहे खादी। तो फिर वो फ़ौज आ गई, बोले कि गाँव के लोग बोले तुम हट जाओ, उनको हवाले कर दो, मतलब उनका इरादा था जान से मार डालना। तो गांव के लोग ने बोले खबरदार तुमको हमारी लाश पर गुजरना पड़ेगा। फिर वो, अब जाहिर सी बात है उस ज़माने की फ़ौज ने, उन्होंने कुछ ऊपर राब्ता कायम करेंगे, एक थोड़ा 2-5 घंटे का टाइम मिला। अब गांव के लोग समझ में आ गया कि नहीं भाई आप मामले बिगड़ गए। फिर गांव के लोग बोले मस्तान साहब, फिर हमारे नाना भी सुन आवाज़ आती थी ना, क्या आवाज़ चढ़ी क्या नहीं चढ़ी। फिर नाना ने बोले देखो तुम मेरे वास्ते दुश्मनी मत लो, मेरे वास्ते ये लोग तुमको भी हमला करेंगे, तुमको भी मार डालेंगे, कुछ भी करेंगे, हम निकल जाते। बोले जाफराबाद मुसलमानों का इलाका था, वहाँ पर उनके मतलब क्या बोलेंगे, फ़ौज के हिसाब से जान पहचान बोलो या कुछ शायरी का माहौल भी था, तो वो चले गए। तो रात के 12 बजे मतलब हाथ वो मतलब गाड़ी घोड़ा बोले तो, गाड़ी घोड़ा बोले तो टांगे
जो लेडीज़ की टांगे 2-3 टांगे थे वो टांगे तैयार करे, बैलगाड़ा तैयार करे, जवान घोड़े, जवान मतलब बैल शाही एकदम और सब तैयार करे उसमें ये वो। तो ये आलम था। हमारे अम्मा बोलते हैं कि पूरा गऊ जमा हुआ था, पूरा आसपास गऊ जमा हुए थे और कोई बंदा नहीं ऐसा था कि हमारे नाना के उन्होंने पैर नहीं छुए। यहाँ तक कि लोगों ने पैर पड़े कि मस्तान साहब हमको माफ़ कर दो। हम मतलब ऐसा रोते थे और ऐसा रोते थे बोले कि जैसा कोई बेटी विदा हो रही। हर आँख ने रोया, हर हिंदू ने रोया, मराठन को मिला, क्योंकि उनका रवैया ऐसा था, सबको लेके कभी किस पे जुल्म नहीं करे थे, कभी किस पे जुल्म नहीं करे थे। तो वहाँ से लेकर तो जाफराबाद, यानी ऐसा समझ चलो कि मोटे अल्फाज में समझने के वास्ते मतलब एक अच्छा 100 किलोमीटर, जैसे यहाँ से वैजापुर कितनी दूर है, एक मोटा मोटा समझाने का से बड़ा, तो वहाँ तक गांव के जो लोग थे मतलब मराठा कुंभी वो, तो वो भी बैलगाड़ा तैयार करे उन्होंने और साथ में कुराड़ा रखे, तलवार भी रखे, लाठे भी रखे। अगर गलती से अगर फौज ने अगर घेरी तो हम मुकाबला करेंगे। किसके वजह से मुकाबला करेंगे? हमारे नाना को बचाने का करेंगे। तो वो जाफराबाद तक छोड़ के आए, फिर बाद में वापस आए। ये आलम था। मतलब इसके अंदर क्या मैसेज छुपा हुआ है वो छोड़ो, वो तो बहुत तवील दास्तान है, उसको बोल के फ़ायदा नहीं, जितना बोलो उतना कम है। इसके अंदर एक पैगाम ये छुपा हुआ है। एक वक्त का एक सूबेदार, छोटे इलाके का सूबेदार, उसकी हुकूमत हो और उसके घर के अंदर रात के अंधेरे के अंदर गोश्त ला के खाया जाता हो, खामोशी में, तन्हाई में, और हड्डी तक के गाड़ दिया जाता हो, उसको खबर नहीं होती कि क्या खाए और क्या नहीं खाए। कुर्बानी भी जो तो कोई मुसलमान के गाँव के अंदर जाके वहाँ होती थी और मुख्तसर में गोश्त लाते थे, समझो 8-10 किलो, और सुबह शाम तक ख़त्म हो जाता था। कभी वहाँ सराय, कभी उन्होंने उस इलाके में कभी ना गाय की कुर्बानी करे ना बैल की कुर्बानी करे। वो गाँव में पूरे हिंदुओं का गाँव था असराफ में। इतना इससे क्या पैगाम गया कि उन्होंने देखे कि एक मुसलमान इतना बड़ा सूबेदार, इतना बड़ा आदमी, अफसर आदमी, जो तो हमारी गाय माता की इतना इज्जत कर रहा, इतना हमारी रिस्पेक्ट कर रहा, कि हमारे सामने कभी आज तक उनको गोश्त लेते हुए देखे, खाते हुए देखे। तो उसका फल भी मिला कि लोगों ने जाफराबाद तक छोड़ के आए। 60-65 लोग थे टोटल, औरत, बच्चे, कच्चे, नाता पोती सब मिला के, सब इतना बड़ा शिजरा था। उसमें हमारे वालदा भी थे। ये आलम था। और कोई लूटे नहीं, रहता होता लूट मार चढ़ी थी, लोग लूट डाले थे, नहीं। सोना चांदी उस ज़माने जो भी था, उनकी कीमती जो चीज़ें थी सब बांध उनके अदब के साथ। और हर आँख रो रही थी, ऐसा रो रही थी कि ऐसा कोई माँ से कहता बच्चा बिछड़ता। ये आलम था वो। इसके अंदर सिर्फ मेरा एक ही पैगाम छुपा हुआ है, जो मैं आपको ये स्टोरी जो बोला मैंने, हालांकि बहुत वाक़या है, लंबा चौड़ा है ये, इसके अंदर पैगाम छुपा हुआ है कि हम इक़्तिदार में थे, निज़ाम सरकार का दौर था, हम हुक्मरान में थे, हुकूमत हमारी थी, वो 7-8 गाँव के बॉस, हम मालिक हम थे। हम बोले तो मुसलमान ही बोलेंगे ना, तो हमारा अदब का कि हिंदू भाइयों को आस्ते को ठेस ना पहुँचे, ये आलम था। हमारे सग्गे नाना का ये आलम था। आज क्या है? आज क्या है? आज तो बड़े हमारे देश लेवल पर, चाहे मज़हबी शख्सियत हो कि सियासी हो, अल्लाह ना पड़े कि भाई तुम गाय को पुशी करार दे दो, कौमी जानवर ख़राब दे दो, हम खुद नहीं काटेंगे, वो खुद कटने से रुक जाएंगे, फिर इसको कोई काटेंगे भी नहीं, कोई खाएंगे भी नहीं। ये आज के एकदम अहमा खाना, बेवकूफ़ाना सवाल कर रहे। अरे जिसकी हुकूमत थी, खुद अपनी मुसलमान हुकूमत थी, तो उनका एक अदब का कि उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, तो उन्होंने कुर्बानी नहीं करे, और करे तो दूर, मतलब कोई मुसलमान के गाँव में जाके करे। यहाँ तक कि गोश्त नहीं लाते थे सरेआम, और हड्डी गाड़ देते थे। अरे वक्त का सूबेदार हो, एक तो बड़ा ताकतवर आदमी हो, उनको क्या डरने की ज़रूरत? हमारे अम्मा बोलते थे उनका रुआब ऐसा था कि अगर किसको देख ले तो पेशाब हो जाना बोले। मगर रहम भी दिल थे, इंसाफ पसंद थे, उसूल पसंद थे, करके अल्लाह ने उनकी जान भी बचाया, परिवार की जान बचाया, मासूम बच्चों की जान बचाया, और जाफराबाद तक लोगों छोड़ के आए कि नहीं, अगर तुम्हारे पे खुदा न खास्ता अगर फौज ने हमला करी तो हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, लड़ के मर जाएंगे हम। ये आलम था। और आज हम क्या बड़े जिम्मेदार क्या बड़े? नहीं, गाय को जो है तो पशु करार दे दो। अब उनका दिल क्या बड़ा होगा? यानी कि हुकूमत हमारी, हिंदुस्तान में हुकूमत हमारी, प्रधानमंत्री हमारा, मुख्यमंत्री हमारा, फ़ौज हमारी, मिलिट्री हमारी, सब कुछ हमारा, एक जमहूरी अंदर सब हमारा मेजॉरिटी में, और हमको बोलने लगा रहे कि नहीं तुम ऐसा बोलो, तुम ऐसा करार कानून बनाओ तो हम जो है तो नहीं काटेंगे, नहीं तो हम काटेंगे। मतलब ये आ रहा ना, हम काटेंगे। मगर कोई ये बोल रहा नहीं कि नहीं भाई ठीक है, अब तक जो हो गया मट्टी डालो, अब आज के बाद हिंदुस्तान में कोई मुसलमान उसकी तरफ आँख उठा के भी नहीं देखेंगे। अगर ये जुमला इस्तेमाल करते तो कितना अच्छा हमारे 100 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों पे कितना अच्छा मैसेज जाता कि मुसलमानों ने कितने अखलाक पेश करे, जैसा हमारे नाना ने अखलाक पेश करे थे। अरे क्या ज़रूरत थी आदमी को?
हाँ, घर में तलवार बंदूका और एक एक मतलब एक ऐसी कमांड कि हमारे अम्मा बोलते थे बेटा हमारे बाप का ये आलम था कि मतलब ऐसा घोड़े पे जाते थे तो लोग सड़क जाया करते थे बाजू, मतलब इज्जत से, डर से नहीं, उनके इतना। तो वो क्या वो तुमके सामने काटते थे, कौन रोक रहा था? हुकूमत ही अपनी थी बोले बेटा। लेकिन नहीं, उन्होंने बोले कि गांव के लोग मेरे को भगवान की जैसा समझते, मेरी इतनी इज्जत करते, तो उनके दिल में क्या बीतेंगी कि मस्तान साहब जो है तो गाय वंश का गोश्त खा रहे, उनका दिल क्या बोलेगा। ये हमारे नाना सोचते थे, ये हमारे वालदा ने मेरे सामने बोले, और जब बोलते थे उनके आँख में आंसू भी आते थे, क्योंकि वो बहुत सी बातें बीती ना, परेशानी कैसी हुई, कैसा काट के डाले मुसलमानों को, क्या क्या, वो सब लिखा हुआ है, वो कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये वाक़या इस बात की तरफ इशारा करता है कि सच मानों में जो हमारे नाना ने जो एक अदब का मैसेज दिए थे, एक एहतराम का मैसेज दिए थे, वही पैगाम, वही एहतराम आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को देने की ज़रूरत है। क्यों बोल रहे कि तुम उसको जानवर करार दो, उसको ये मत करो, वो मत करो? अरे उनका मजहबी मामला है, वो उनका मजहबी मामला है, वो उनका मज़हब। क्यों बोल रहे हैं? उनकी जब मज़हब में लिखा हुआ है, अरे मज़हब बढ़ा कि तुम्हारा बोल बचन बढ़े, कि सरकार का हुक्म बढ़ा, बोलो बोला। अब भाई को आलमी दिन ने अगर कोई बात बोला, बहुत बड़े पाए के आलमी दिन ने बात बोला, एक मिसाल बता तुमको, और वो इस्लाम से बात टकरा रही, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई तुम आलमी दिन ज़रूर है, लेकिन तुम्हारी बात शरीयत साबित नहीं होती, इसलिए हम तुम्हारी बात को रद्द करते हैं। और वक्त के बड़े आलिम दीन ने अगर कोई बात बोल दिया और वो इस्लाम से जाकर टकरा रहे, अपन क्या करेंगे? नहीं साहब, आपने गलत बोले, आप माफ़ी मांगो, अपने अल्फाज वापस लो, हम आपकी बात को नहीं मानते, आपकी बात शरीयत से जाके टकरा रही है। क्यों ऐसा बोलते? क्योंकि हमारे कानून में लिखा हुआ है, हमारी शरीयत में लिखा हुआ है, बात से टकरा रही करके हम उसका विरोध करते। तो ऐसे में लिखा हुआ है कि गाय माता में 36 कोटि दो, क्या है उनका जो भी धार्मिक आस्था है, बात खत्म होगी। जब उनके धर्म में लिखा हुआ है तो तुम एड़े बातें कर रहे कहीं को कि इसको डिक्लेयर करो, वो ऐसा करो, यूँ करो, त्यों करो। अरे क्यों कर रहे? उनके मज़हब में तुम अमल दखल क्यों दे रहे? तुम ढाक के क्यों देख रहे? खामोश इख्तियार करो ना, एकदम ऐसा समझोगे वो है ही नहीं। भारत में गाय बैल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। इतना दिमाग पर पर्दा डाल दो जैसा हमारे नाना ने डाले थे। और आज क्या है? जैसा फिर आ जाता हूँ यहाँ आज के माहौल की तरफ। देश आज़ाद हो गया, निज़ाम सरकार की हुकूमत भी चलेगी, क्या क्या हुआ सब खत्म हो गया। आज क्या है? हमारे पास दुकानें खुली हुई है। क्यों? तो बोले हम वो लाइसेंस निकाले। क्यों? तो बोले हम वो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए दुकान चला रहे। आज सरेआम पूरी दुनिया दिख रही, क्या गोश्त बिक रहा, कैसा बिक रहा, क्या बिक रहा। अब वो सरकार में बैठे हुए हो, अब तुम इतना कानून कैदी की बात कर रहे, लाइसेंस की बात कर रहे, इसकी बात कर रहे, तो क्या उनके पास सब ऐसी होंगे क्या? कुछ रिपोर्टें नहीं आती होंगी पक्की क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्या कटाने, क्या हटा, इतनी रिपोर्ट कान में बेड़ा है क्या उनके? सरकार में नहीं हो, उसमें नहीं हो, लेकिन हमको छूट मिली था, हम इतनी भी अगर गिल्ला सुक्का जलेंगे तो नहीं जमता ना, नहीं जमता ना। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि हम कई बार देखते हैं औरंगाबाद शहर में जब गणपति का त्यौहार आता है तो क्या होता है पता है आपको? एक पुलिस का फ्लैग मार्च चलता, पैदल मार्च निकलता है, बंदूका ये वो, कम से कम 1,500-2 हज़ार पुलिस के कर्मी रहते हैं उसमें, होमगार्ड भी रहते, पुलिस भी रहते, एसीपी, डीसीपी, पुलिस कमिश्नर, उसको पूरे, और वो मतलब फायर टेंडर की गाड़ियाँ, आंसू गैस की गाड़ियाँ सब जलती, और पूरे शहर में ग्रीन बेल्ट में घूमते, हर पूरे एरिया में घूमते, लेकिन ग्रीन बेल्ट के अंदर भी घूमते। और जब ग्रीन बेल्ट से गुजरते तो मैंने अपने आँखों से देखा कई बार कि गोश्त की दुकानें खुली रहती और वहाँ से पुलिस का मार्च आ रहा है, और कम से कम 1,500 पुलिस वाले, उसके अंदर कितने मुसलमान होंगे? 1,500 में बहुत होगा तो 150, वो भी होमगार्ड होंगे, हैं 2-4 पुलिस वाले होंगे, बाकी 95-96% तो हमारे हिंदू भाई हैं, एसीपी, डीसीपी, ये वो सब ये है। जब उनकी नज़र पड़ती होंगी तो उनके दिल में क्या आता होगा? कभी सोचा एक पल के लिए कि उनकी नज़र जब पड़ी, अरे लाख तुम कानून से कर रहे, कायदे से कर रहे, लाइसेंस से कर रहे, तुमको परमिशन मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उनके धर्म की आस्था टकरा रही कि नहीं? थोड़ा कुछ तो सोचते होंगे ना, वो भी तो इंसान है ना, उनको भी अपना धर्म प्यारा है कि नहीं? कि पुलिस की वर्दी आ गई तो ऐसा है कि हम हिंदू नहीं है, अब ऐसा कुछ है क्या? नहीं, उनका दिल दुखता होगा ना। अरे भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई और पुलिस वाला अगर मुसलमान है तो उसका दिल नहीं दुखूंगा? कैसे बोले नहीं भाई मैं पुलिस वाला है, नहीं मेरा दिल नहीं दुखता, नौज़बिल्ला, क्योंकि मैं पुलिस वाला है। ऐसा होता क्या? तो दुकानें खुल ली, क्या दिल बोलता होगा? और उसके अंदर हमारी जब पुलिस की जर्मी, SRP, ये वो सब रहते, वो गाँव खेड़े के रहते, वो इतना पूछने के बाद नहीं गाँव खेड़े के लोग,
अरे हमारे नाना जो है तो उनकी जब आस्था देखते थे तो उन्होंने कभी गोश्त लाना पसंद नहीं करे, सरेआम गोश्त लाना पसंद नहीं करे, थैली में उठा के नहीं लाना पसंद करे। उनकी आस्था देख के नहीं भाई इतनी आस्था, सुबह उठ के सबसे बड़े पूजा कर रहे। और वही गाँव खेड़े के बच्चे पुलिस में जा रहे, मिलिट्री में जा रहे, SRP बन रहे, DCP बन रहे, और जब रोड पे शहर में ड्यूटी को आ रहे तो गोश्त की दुकानें खुली दिख रही और वो बंदोबस्त में लगे हुए। अब क्या दिल बोलता हूँ उनका, एक मजहबी एतबार से क्या दिल बोलता हूँ। ठीक है आप कानून से कर रहे, कायदे से कर रहे, लाइसेंस से कर रहे, हमारे इतना फिर हमारे नाना के ज़माने की जो हमारे नाना जो बताए, एक उनका वो मतलब वो हमारे नाना जो थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनको ख़बर को नूर से भर दे, मतलब एड़े बौले थे, मतलब है ना, डरपुक थे, बुज़दिल थे, वो लपके हुए थे, हमें वो तो होशियार है, बहादुर है, ऐसी मतलब लिखा ना मोटे अल्फाज में। जो सूबेदार जिसके हाथ में फौज खाली उंगली इशारा करे तो काम हो जाना, वो इतना आदर कर रहे, इस्लामी हुकूमत में आदर कर रहे। और यहाँ पर माहौल बदल गया, आराम बोले नहीं और बोल रहे भी हम थोड़ी खा रहे, सब खा रहे। अरे वो सब खा रहे, क्या खा रहे, गू खा रहे, अनाज खा रहे, छोड़ दो। अरे मगर बेच रहा कौन, दुकानें किसकी, काट रहा कौन, ला रहा कौन, ये लफड़े में गाड़ी आई हुई है ना। अरे भाई अन्य समाज की दुकान है क्या, हम बोल सकते हो साहब खाली हमको बोले क्या, उनकी भी दुकान है ना, उनको बोलो ना, उनको भी रोको ना, मिसाल जैसा तो बोल सकते हैं अपन। हाँ यार साला सब समाज की दुकानें लगी हुई, गोश्त की दुकानें लगी हुई, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों पर ठिकरा फुट रहा ना। जबकि हमारे खुरैशी बिरादरी भाई मेहनत से, हक हलाल से, ईमानदारी से, मेहनत से, कोई लूट मार नहीं करे, कोई जानवर चुरा के नहीं ला रहे, ख़रीद के कायदे से ला रहे, सब कर रहे, उसके बाद भी नज़रों में आ जा रहे, उसके बाद भी बदनाम हो जा रहे। तो ये वजह है, ये लफड़े। पहले आज भी खेड़े पड़ों में जाके देखो, फजर के बाद गोश्त दूर जंगल में रहता, 8 बजे 9 बजे ख़त्म हो जाता। आज भी कहीं की जगह परंपरा आज भी चल रही है, आज भी है कहीं। तो हमारे पास कौन सी परंपरा है भाई, जहाँ पर सैकड़ों हिंदू गुजर रहे, अधिकारी गुजर रहे, कर्मचारी गुजर रहे, सरकारी कर्मचारी गुजर रहे, उनकी नज़र पड़ रही। और तुम बोले भाई नहीं हमारा मोहल्ला है, मुस्लिम मोहल्ला है। अरे मुसलमानों का मोहल्ला है, लेकिन हिंदू लोग भी आ रहे हैं ना वहाँ से। अब मुसलमानों का मोहल्ला है तो क्या वो ऐसा है क्या, वो रजिस्ट्री मार दी क्या पुण्य पर अपना बाड़ा है क्या, वो सरकारी रोड रहता। जब उनकी नज़र पड़ती तो भाई अरे भाई 1000 लोग जा रहे, तो 300 लोगों की तो आस्था भंग होती भी ना। अरे क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है। और फिर वो 300 लोग कौन रहते, उसमें अधिकारी भी रहते, कर्मचारी भी रहते, पुलिस वाले भी रहते, मिलिट्री भी रहते, डॉक्टर भी रहते, वकील भी रहते, जज की फैमिली के भी रहते, वोटर भी रहते, जो राजनीतिक लोग रहते, सोशल वर्कर भी रहते, कार्यकर्ता भी रहते, कोई नगर सेवक भी रहते ना। अब फिर उनके दिमाग में क्या चलेगा, तो तुम्हारे पास ये सेंस नहीं क्या चलेगा। बल्कि तो बोले मतलब मैं अपनी बुराई नहीं गिना रहा आपको। अब मैं ये बोलना चाह रहा कि भाई जैसा पहले ज़माने में दूर बिकता, आज औरंगाबाद में देखो, जहाँ तक मुझे अच्छी तरह याद है, कम से कम 20-22 साल पहले की बात है, 25 साल पहले की बात है, कि शाहगंज के अंदर पानी की टाँकी के पास, आज भी वो मेरे ख्याल से महानगर पालिका किसका पता नहीं, मगर वहाँ पर गोश्त बिकता था। एक बंद कमरा जैसा था, सामने दीवार उठी हुई थी, वहाँ 3-4 बजे तक गोश्त बिकता था, बाद में ख़त्म हो जाता था। मैं कई बार वहाँ जा गया था, बंद कमरों में एकदम सामने दीवार उठी हुई, दरवाजे सामने दीवार उठी, आज भी है वो, आज भी है वो जगह, गोश्त की दुकान बंद पड़ी, खंडर बन गया वो, आज भी है। खामोशी के अंदर बंद पैक के अंदर लोग गोश्त ले रहे, किधर लाए निकल जा रहे। तो जो पहले जो माहौल था वो ऐसी था क्या, वो कि बुज़दिलों का माहौल था, कि पागलों का माहौल था। अरे ओरिजिनल माहौल था वो कि किसी की आस्था को भंग ना हो, किसी के दिल आज़ारी ना हो, ये मामला था। दूसरी तरफ आज भी औरंगाबाद में देखो, देशी की दारू दुकान, जो लाइसेंस होल्डर है उनकी बात करूँगा मैं, तो क्या करते जाके देखो। तो हम पत्रकार, हम तो हर जगह जाते, हमको देखने का मौका मिलता, लेकिन अगर आपने नहीं देखेंगे तो कुछ भंगारी कुछ लेना कि वो विदेशी की दुकान, दारू दुकान के सामने दीवार उठी हुई और पर्दा लगा हुआ, खिड़की पर्दा लगा हुआ और अंदर दारू बिक्री। जो लाइसेंस याफ्ता दुकान उनकी बात कर रहा हूँ, देशी दारू बिकती नहीं कि वो एकदम बंद कमरे में, एकदम सामने दीवार उठी हुई, पर्दे लगे हुए, और क्या बिक्री, दारू बिक्री। लोग खामोशी में आ रहे, खामोशी में निकल रहे, पी के मार रहे, अपना निकल जा रहे। ये औरंगाबाद की आज की ताज़ी सूरत हाल बता रहा मैं। क्यों भाई, अगर खुल्ला भी टेबल लगा के बेचे, होटल के ऐसे बेच रहे, फर्स्ट क्लास पानी, होटल खुली रहती, तो क्या बिगड़ रहा। उनका भी तो लाइसेंस है ना, जैसा हमारा गोश्त का लाइसेंस है तो वैसा उनका भी लाइसेंस है, उन्होंने भी खुल्ला बेचना। वो थोड़ी ज़बरदस्ती कर रहे कि आओ बुंगारी बन जाओ, शराब पियो, नहीं, जिसको पीना है जाएगा, नहीं पीना नहीं जाएगा, चाहे कोई भी समाज करो, कोई भी जात करो। वो थोड़ी बोल रहे कि तुम मुसलमान माता और ये माता, कोई भी आओ, जिसको चलती आओ, नहीं चलती मत आओ, ज़बरदस्ती करते गए। लेकिन देखो उनके पास भी लाइसेंस है, उनको उन्होंने परमिशन दी, लेकिन दीवार उठी हुई,
पर्दे लटक रहे खामोशी में। और यहाँ तक कि अंदर अगर कोई बड़ी होटल टाइप है तो लाइटें बंद कर दे रहे कि नहीं भाई वो नज़र भी नहीं पड़ना कि कौन पी रहा, कौन ले रहा, कौन बेच रहा, मतलब कौन अंदर घुसा। इतना क्यों भाई? अरे वो तो लेने वाला भी लीगल, बेचने वाला भी लीगल, पीने वाला भी लीगल, क्या फ़र्क पड़ता, खुल्लम खुल्ला भी चला तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और दूसरी मिसाल हम देखते चरस गांजा, हालांकि गैर कानूनी कारोबार है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन जो पेपर में छपता, जो धाड़ पड़ती, जो पकड़े जाते, उसकी बुनियाद पे मैं आपको एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा है, इसको खाली एग्जाम्पल के तौर पे देखो, वरना मैं इसको समर्थन नहीं कर रहा। वो तो गंदा काम है, गैर कानूनी काम है। अब पुलिस वाले धमकाती भी अच्छा, फिर आखिरी हुकुम तक जब कानून तोड़ते ना, तब फिर माँ का दूध याद दिला देते। फिर ये बात सही है, बोलने मतलब ये है कि वो चरस गांजा भी, हालांकि उसमें किसकी आस्था भंगनी होती, वो भी चोरी छुपो कैसा बिकता हो, आपने पेपर में पढ़ते होंगे आप, मतलब पकड़े भी जाते, ये भी होती है, कार्रवाई होती है। लेकिन क्या आप फ़र्ज़ करो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई शख्स अगर मतलब ऐसा बोल के बेच रहा है कि भाई चरस ले लो, चरस ले लो, गांजा ले लो, गांजा ले लो, मिसाल दे रहा, और किसने अगर ऐसा बोल के बेचा तो किसकी भावना भंग हो रही है? धार्मिक भावना भंग हो रही है। अरे यार मैं मुसलमान है, उन्होंने मेरे सामने बोला चरस ले लो, चरस ले लो, अरे यार मेरा रोज़ा छूट गया, अरे यार मेरा वज़ू टूट गया, ऐसा कुछ है क्या? एक मिसाल है ऐसा नहीं, अपन बोलेंगे लाहौल वाला कुव्वत और बोल के आगे बढ़ जाएंगे। एक बात बोल रहा, अगर तुम समझा सकते समझाने की कोशिश करेंगे, अगर तुम रोक सकते रोकने की कोशिश करेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे लाहौल वाला कुव्वत बोल के लाहौल पढ़ के आगे निकल लेंगे, सिर्फ इतने बोल के लानत भेजो बोल के। तो वो चोरी छुपे बिकता, जबकि उसमें किसकी आस्था भंगनी होती, हालांकि गैर कानूनी कारोबार है, वो पकड़े भी जाते, वो सारी बातें कार्रवाई भी होती, वो भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन वहाँ भंगनी हो रही। शराब जिसके लाइसेंस होल्डर है वहाँ पर्दे लगे हुए, दीवार लगी हुई, जबकि वहाँ किसकी भावना भंग नहीं हो रही, किसकी भावना भंग हुई? अगर उन्होंने बोले कि नहीं हमारे पास लाइसेंस है, जैसा गोश्त दुकानों का लाइसेंस है, खुल्ला खुल्ला दिखता, हम भी बिंदास बेचेंगे। अब वो जग में पानी रखा हुआ है कि दारू रखी हुई, शीशे में क्या रखा हुआ है, कौन दिखता? और दूसरी थोड़ी बात आती हो, बहुत करीब गए तो बात आती। दूर से अगर दुकान खुली देखे हो, शराब की दुकान, फर्स्ट क्लास टेबल कुर्सियाँ लगे, पंखे लगे हुए, चाय की दुकान, होटल कैसी रहती, ये यहाँ कर रहे, ऐसी मजाक कर रहे, सिगरेट मार रहे, तो क्या फ़र्क पड़ता? अरे पुलिस वाले को बोल सकते साहब हमारे पास लाइसेंस है, ये तो हमारे पास लाइसेंस है, हमारे पास, मिसाल जैसा। लेकिन वो भी पर्दा लगा के बेच रहे, क्यों बेच रहे भाई? वजह क्या है? किसकी भावना भंग हो रही, क्या नुकसान हो रहा है इसके अंदर? और जिसके अंदर भगवान की आस्था है, भावना भंग हो रही, और हम खुल्ला बेच दाड़े हम लगा के, तो फिर अभी कब तक चलेंगे? कब तक चलेंगे? तरीका है ना, जैसा हमारे पुराने ज़माने में उनका आदर करते, सम्मान करते थे। एक जो कानून का, आज भी अगर कानून अगर आपको इजाज़त देता है, जो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जो जिस तरह की अनुमति मिलती है, तो एक बंद मार्केट के अंदर एक सुबह का एक नियम क्राइटेरिया कि भाई सुबह फजर के बाद आओ, 9 बजे ख़त्म। यहाँ तो रात के 9 बजे तक लटके हुए। तो वहाँ वो अच्छा ऐसे दुकान, ऐसे रोड पे भी दुकान है कि जहाँ से 24 घंटे हमारे पुलिस के अधिकारी गुजरते, कर्मचारी गुजरते, हमारे मतलब हिंदू भाई गुजरते, उन्हें देखते। आखिर में क्या हुआ? आखिर में बोले कि भाई नको, बोले भाई या हमारी धार्मिक भावना भंग होती, ये होती, लफड़े होते, तो एक काम करेंगे, बोले भाई हमको बाईपास दे दो, रशीदपुरे का नहीं, मंजूर का तिकड़ा, सिड़को अड़को लोग वहाँ का बाईपास दे दिए। और जो है तो एमजीएम का जो रोड है, वो एमजीएम का रोड वहाँ से जो है सकात नाका, वो रोड जो है तो दे दिए, सिड़को हड़को नहीं, गुलमोहर कॉलोनी पूरा हिंटू पट्टे को दो बाईपास दे दिए। बीच में मुसलमानों के महल्ले में आने की शार्ट ही नहीं, जबकि हमारी सिटी बस चलती थी, जो पुराने लोगों को मालूम होगा, देखो आज से 20 पे सिटी बस चलती थी रोशनी के अंदर से, चिकन ठाणे में जाती थी तो रोशनी पे रुकती थी, वहाँ से निकलते फिर वो चंपा चौक पे रुकती थी, बस रुकती थी, बस सिटी बस सब बंद होगा। देख लिया उन्होंने कि साला इनको समझा होता, समझते नहीं। वो हमारे वहाँ गए तो हमारा दिल दुखता, हमारी भावना भंग होती, तो उन्होंने आना भी छोड़ दिए, जाना भी छोड़ दिए। बाईपास के तो गवर्नमेंट ने निकाल के दी थी, गवर्नमेंट ने बोली बाबा एड़ी कोई टेंशन मत लो, बाईपास बना के दे देते, बाहर के बाहर आओ, बाहर के बाहर जाओ, इनके महल्ले में घुसरिश कहीं को, अपने महल्ले में सब पैदा करो ना। उनके महल्ले में सब्जी बिक्री, मतलब दुकाना भी है, होटल भी है, गैरेज भी है, मैकेनिक भी है, प्लम्बर भी है, टेलर भी है, पंक्चर बनाने, सब होगा उनके पास। अब बस तुम अपना ग्रीन बेल्ट में छड़ो खुश। ये असरात पड़े। अब हर चीज़ थोड़ी बोल के बताएंगे भैया, हर चीज़ बोल के बताएंगे क्या? ये बात मैं क्यों बढ़ा कि मेरे भी सैकड़ों की तादाद में हिंदू दोस्त है, हमारे कॉलेज के, स्कूल ज़माने के, और कुछ दोस्त शिवसेना में है, कुछ भाजपा में है, कुछ आरएसएस में है, कुछ नेता में है, कुछ पॉलिटिकल में है, कुछ सर्विस पे है। आज भी मिलते, पुरानी बातें याद ताज़ा हो जाती, तो वो भी इस बात पे नाराज़गी जताते हैं। क्या आंसर है साहब?
अब पुराने बचपन के दोस्त थे बल्कि वो समझ लेते कि जानदारी आदमी अच्छा है। अब नई पीढ़ी को बख्शेंगे। अब नई छिड़कों की जो जवान पीढ़ी हो रही, जवान बच्चे हो रहे, वो उनको मुसलमान के कोई दोस्ता नहीं, और हमारे को हिंदू दोस्ता नहीं, हमारे बच्चों के तो दिल भी नहीं मिलते। अब हमारे दिल इसलिए मिले हुए हैं कि हमने कॉलेज साथ में पढ़े हुए, स्कूल साथ में पढ़े हुए, तो हमारा मिजाज उनको मालूम, उनको मिजाज हमको मालूम, नहीं यार बंदा अच्छा है ये। तो मजबूरी में बोलो, अगर पुरानी यारी दोस्ती बोलो, चाय पी भी ले रहे, पिला भी ले रहे, कैसा भी हम भी, मैं भी उनको बुला लेता ईद के मौके पे, आ भाई शुक्रमा पी, वो बेचारे आते खुशी खुशी आते, नहीं भाई अपना बचपन का दोस्त है। वो भी हमको दिवाली में बुला लेते, आओ अंसारी साहब, हम भी चल जाते। एक बात जैसा मगर आज के नए बच्चों में दोस्ती है क्या? नहीं। पूरे उर्दू स्कूल अलग, उर्दू स्कूल में मराठी बच्चे आते नहीं, और आज 70-80% हमारे बच्चे उर्दू पढ़ते। अब 25-30% पढ़ते तो खेड़े पढ़ पढ़ते हमारे मुसलमान के बच्चे, सिटी में 5-10% पढ़ते। एक थोड़ी बहुत रहती हल्की फुल्की जान पहचान, वो भी अगर मौका एक शहर में रहते मिलते, नहीं तो नहीं मिलते। नौकरियाँ लगी इधर उधर शहर छोड़ दिए, भूल जाते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमको देखना पड़ेगा साहब, ये मजाक नहीं है, ये मैं बोला ना मेरा टाइम पास नहीं है, ये वो एहसास करने वाली बातें हैं कि हालांकि बहुत छोचो तो एक टाइम पास का जैसे दिख रहा है, दीवानी सी बात दिख रही है, लेकिन अगर उस पर गहराई पे ना अगर झाँक के देखें ना साहब, इसके अंदर पूरा हिंदुस्तान का इतिहास छुपा हुआ है, इसके अंदर हिंदुस्तान की पूरी भाईचारे की छुपी हुई है, इसके अंदर नफ़रत को ख़त्म करने का फार्मूला छुपा हुआ है। अगर उस पर अगर मेरी बात पे एक बात पे गौर करेंगे ना तुम, ये फार्मूला छुपा हुआ है। सच में मानो में हम प्यार से रह सकते, वरना अगर हम ही चलेंगे, बाबा साहब का संविधान है, हिंदुस्तान आज़ाद है, और कौन होता खिला, हम हमारे कुकर में क्या गोश्त है, किसका गोश्त है, और हम ये करेंगे, मोदी साहब तुम कौन होते, अगर ऐसे तुम डायलॉगबाजी करेंगे भैया, ये है मामला मज़हब का। जब मज़हब की बात आती है ना, तो फिर कोई किसके बाप को मानता नहीं। अपन मानते क्या है, अगर नबी की शान में गुस्ताखी हो गई, नौज़बिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, अपन मानते क्या है, किसके बाप को मानते क्या कि वो पुलिस की गाड़ी आई हुई, मिलिट्री आई हुई, हाँ जोश आता, जोश जुम्मे के दिन नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोलते ना। हमारा क्या है, लीडरशिप है कि क्या है क्या नहीं, पर कितने जुनून में आते अपन, क्योंकि मज़हब का मामला है। तो भैया उनको भी मज़हब का है ना। यहाँ पर क्या हो रहा, गुस्ताखीन यान अल्फाज अदा हो रहे, उनकी नज़रिए से बात कर रहा हूँ। ये हिंदू भाई ने, मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि अंसारी साहब खाली हम ज़िबान से कोई कुछ बोल लेता है, बोले किसकी जान नहीं जाती, बोले मगर हमारे तो डायरेक्ट बोले गाय वंश की हत्या हो जाती, बोले काट डालते, बोले ऐसा हाथ से बताया उन्होंने, मेरे दोस्त ने बताया। अब मैं इसको क्या जवाब दूँ, क्या जवाब दूँ मैं इसको? अब तो अभी बोलना पड़ेगा ना, भैया सरकार तुम्हारी है, तुम करो, बोलो तुम्हारे नेता हो, सरकार को बोलो क्या कायदे कानून बनाते, कड़क बनाओ। अब मेरे को क्या बोलूँ, मैं क्या नेता है कि सरकार में? अब बात तो होंगी ना, अभी कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा ना, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे राज में चढ़ा है, तुम्हें देखो, तो वो भी शर्मिंदा होते ना, तो वो भी अपने एरिया में जाके बोलते ना, ऐसा आया मनी ऐसा ठीक है, बोलते हो अंदर साहब को, खाते साहब को, क्या साहब क्या लगा के लेके बैठे तुम, ये माहौल ख़राब होता है। ये मैंने आपको एकदम रियल हकीकत, जो दिला टूटने की वजह है, जो नफ़रतें बढ़ने की वजह है, वो वाक़यात को पेश कर रहा हूँ। और जो मैंने चश्मदीद वाक़या कि निज़ाम सरकार की हुकूमत, हमारे हाथ में हुकूमत, हम सूबेदार बने हुए, 7-8 गाँव के हम मालिक, 700-800 गाँव के मालिक, और पुलिस हमारे पास बंदूक़ तलवारा, एक रुआब, और वो परिवार, वो आदमी, वो सूबेदार ये एहसास कर रहा हो कि नहीं, अगर मैं गोश्त ला लूँगा कि नहीं, अगर देख लिया तो हिंदू भाई का दिल क्या दुखेगा कि हम तो उनको भगवान के तौर पे मानते, और ये हमारे गाय वंश खा रहे। इसको क्या बोलेंगे आप? हमारे नाने की बुज़दिली बोलेंगे, डर बोलेंगे, लपकना बोलेंगे, कि पागलपन बोलेंगे, कि ऐसे गए हुए ऐसे लपके बोलेंगे? जबकि हमारे माँ बोलते थे, मतलब हमारी माँ बोलती थी, हमारे वालदा बोलते थे कि बेटा हमारे बाप का रुआब ऐसा था कि घोड़े की आवाज़ आती थी तो लोग भी ऐसे घर से जल्दी निकलते थे, नको मस्तान साहब आगे बोलते, मतलब रुआब छाप थी। जालिम नहीं थे बोले, लेकिन एक उनका तादब था बोले। और आज क्या है, आज क्या है? आज तो बुज़ुर्ग शख्सियत ट्रेन में बैठी हुई, अरे 2 साल पहले बात है, बुज़ुर्ग शख्सियत जिनकी उम्र 65-70 साल, गोश्त का डब्बा लेके क्या जा रहे थे तो मारे उनको, फड़ाफड़ मुँह पे मारे, ट्रेन में मारे, बुज़ुर्ग शख्सियत सरेआम मारा जा रहा, बम्पलिंग हो जा रही। अरे भैया ये किस बात की अलामत है? उनका गुस्सा फुट रहा, और नई पीढ़ी है ना, ये बहुत ख़तरनाक है, ये जज्बाती है, ये कंपेयर वाला शार्ट नहीं है। उनको सब मालूम पड़ रहा ना, जो आज बच्चा 30-35 साल का है, उसको नहीं मालूम पड़ रहा कि सरकार हमारी है, मोदी जी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, सरकार में हम हैं, प्रधानमंत्री हम हैं, राज्य मंत्री हम हैं, गृह मंत्री हम हैं, पुलिस में हम हैं, फौज में हम हैं, मिलिट्री में हम हैं, पुलिस में हम हैं, वकील में हम हैं, जज में हम हैं, रोड पे हम हैं,
कारोबार में हम है, कंपनियाँ में हम है, बिजनेस में हम है, देख रहे नहीं वो, खाली अपनी ज़्यादा पढ़े लिखे है, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनके दिमाग काम नहीं करते होंगे, अच्छा बोलो बुरा बोलो कुछ काम नहीं करते होंगे, और अपन वही पुंगी बजा रहे संविधान संविधान संविधान, आज़ादी है आज़ादी है। अरे बाबा ठीक है जो भी आज़ादी है, लेकिन उसका फ़ायदा है कि नहीं, उसका सिस्टम है कि नहीं। अरे एक सड़ी हुई दारू, देशी दारू, वो पर्दे में बिक रही, और जिसके अंदर आस्था भंग हो रही वो अपन खुला बेच रहे। और क्यों? तो बोले हमारे पास लाइसेंस है, कि दारू का लाइसेंस नहीं है क्या, वो नहीं बेच सकते खुला, आओ आओ बोल के, वो भोग लगा हुआ, आओ आओ एक 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 गुट मारो, एक गुट मारो, आ जाओ, आज संडे का दिन है, आज दिवाली का दिन है, एक दिन पहले आओ आओ, 50 की दारू 30 में, आओ एक गुट मार के जाओ, वो भी चिल्ला चिल्ला के बेच सकते। अरे क्या यार, हैरत हो रही है यार पूरे देश के अंदर। जो चल रहा, मैं अखबार का मुताला कर रहा, टीवी पे देख रहा, बड़े बड़े लोग निवेदन दे रहे कि भाई इसको पशु करार दो, उसको राज्य माता करार दो, उसको गौ माता करार दो। इन्हें उनको तुम एहसास दिला रहे, कि देखो तुम हुकूमत में बैठे हुए हैं लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते। तो उसमें हो रहा क्या मालूम क्या, उनका दिमाग ख़राब हो रहा। वो भाई वो भी मीटिंग करते होंगे ना, आमदार ये वो बैठते होंगे ना, उनके बाद भी सलाहकार रहते, बड़े बड़े वकील रहते, लॉयर रहते गवर्नमेंट के, वो चर्चा करते होंगे साहब इसके ऊपर हम रोकथाम कैसा करना, कि इसको हम कैसा कट करना। तो फिर उसमें बात निकलती होंगी, नहीं ना साहब संविधान में, उस संविधान में तो अब इजाज़त है, संविधान में तो लिखा हुआ है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर सब क्या बोलते हैं, फिर जितने आमदार खासदार है, ऐसा है क्या संविधान में लिखा हुआ है, एक काम करते हैं जो लिखा हुआ है ना उसको कानून में बिठा के जो है तो साफ करते करके संविधान ख़त्म होने की बात आ रही, अपन कर रेड़े चाले, बहुत सी बातों में अपने से गलतियाँ हो जा रही, अनके क्षण कुछ भी बोल दे रहे, उनकी दिल की भावना चल जा रही, हर हम बड़े संविधान जिंदा है। तो वो बड़ा ठीक है ना, इस संविधान के आड़ में तुम कुत्ते ना, इसको लेके कुत्ते ना, ठीक है, हम पूरा मेजोरिटी में आके कानून में आके फिर ऐसा कानून बनेंगे, ऐसा कानून कि तुम्हारे आने वाले लफ्ज़ों ने संविधान बोलना छोड़ देना, कि संविधान किसको बोलते थे, कि भारत में कोई संविधान था कि नहीं था, नई नस्ल को वो भी पता नहीं रहेगा। ऐसा कड़क शिकंजा कसेंगे, क्योंकि कानून का और ना, अपन क्या बोलते हैं संविधान में लिखा हुआ है, बाबा साहब ने लिखी दी हुई है, निवेदन दे रहे, कलेक्टर को दे रहे, कमिश्नर को दे रहे, वो अपने आप में हिंदू, उनका दिल क्या बोलता हूँ, उनकी कोई आस्था है कि नहीं, उनका कोई धर्म है कि नहीं, कि खाली अपने वो धर्म वाले, उनका कोई धर्म नहीं है। जो हुकूमत के मालिक बने हुए, देश के मालिक बने हुए, उनका नहीं सोचते तुम कि उनके एक इशारे पे क्या नहीं हो जाएगा, ये मस्जिदें टूट रही है, किसमें दम रोकने का, मदद से बुल्डो चढ़े यूपी के अंदर एक कानून के फ्रेम में रहकर सरकार जम पे, है किसमें दम रोकने का। यहाँ तुम्हारा दर्द नहीं सता रहा, ऐसे हालत में बोले कि नहीं पुष्यु करार दो को बड़ा ये करार दो, अरे कई को करार दो, अपने तरफ से एक वजाहती बयान जारी कर दो कि भाई ठीक है जो हो गया, पुरानी बातों पे मट्टी डालो, आज के बाद पूरे हिंदुस्तान में गाय और बैल का कुछ शब्द का मीनिंग क्या है, कोई मुसलमान को इसके पर नज़र नहीं जाएंगी। अब अगर अपन अपने तरफ से पहल करते हैं, अपने छोटे बाप को जाएगा, कितना अच्छा मैसेज आएगा, हिंदुओं को मैसेज मिलेगा, कोई यार क्या बात है, जैसा हमारे सग्गे नाना ने करके बताए थे। अब क्या निज़ाम सरकार ने बोले थे क्या, है मस्तान एड़े छाले करना नहीं, अलग निज़ाम की हुकूमत, रुआबदार, लेकिन उन्होंने भी जो था अपने चाहते तक हवेली के अंदर कुर्बानी दिन काट सकते थे खादी बैल। अरे भाई बड़ी आबादी है, 10-20 घरों को बुला लिया, आसपास मुसलमान घरों को बुला लिया, आओ भाई तुम्हारे दावत भी है, गोश्त भी लेकर चल जाओ, इस शाम तक गुस्से भी लेकर चल जाओ और मट्टी गाड़ के मोकला हो जाओ, मतलब साफ सफाई करके मोकला हो जाओ। नहीं कर सकते थे, वो तो इख्तियार के मालिक थे, लेकिन वो दो मतलब परिवार के ऐसे सब मतलब कम ज़्यादा के 6-7 किलो गोश्त भी ज़्यादा नहीं खाते थे, और सबको जैसा आधा किलो घर के 6-9 घर थे ना, ऐसा दे देते थे, एक टाइम में खा के मोकले होते थे, और जो हड्डी निकलती थी उसको गाड़ दिया करते थे। अरे क्या उनका जहन था, और क्यों हिंदुआ उनको चाहते नहीं थे, ये चाहते थे करके पैरा पड़ते थे, हाथ जोड़ते थे, नमस्ते करते थे, यूँ करते थे। जब शिकंजा कसा गया, जब पुलिस एक्शन हुआ, तो हैदराबाद अपने जाफराबाद छोड़ के आए हिंदू लोगों ने, कि अगर तुम्हारे पे हमला हुआ मस्तान साहब, तुम्हारे परिवार पे हमला हुआ तो हम अपनी बलि दे देंगे, जान दे देंगे, या तो उनको मार डालेंगे तो हम मर जाएंगे। ये उनका जज्बा, मराठों का जज्बा, बम्बनों का जज्बा, निज़ाम सरकार की फौजी है ना, ये उनका जज्बा। क्यों? उन्होंने देखे तुम्हारा, उनका उठना देखे, बैठना देखे, रवैया देखे, हमदर्दी देखे, इसार देखे, धार्मिक जज्बा देखे, धार्मिक आदर सम्मान देखे, जब जाके अगर वो भी अगर साल को साल गिराते थे तो बोलते थे ऐसा मस्तान साहब आज तुम गड़ गए, तुम साल को साल गिराते थे, हमारा भावना भंग होती थी, तुम मस्ती में आए हुए थे, ठीक है मस्तान साहब आज तो तुम्हारा 1 साल का बच्चा छोड़ेंगे नहीं, हम छुरी चला देंगे। कर सकते थे, अगर ये मस्ती में आए हुए रहते, अल्लाह माफ़ करे, तो हो भी सकता था। पहले हाल ये बहुत अजीब व गरीब एक तल्ख
एक ऐसी सच्चाई जो वाक़या बीता मैंने उसको बयान किया, और जो हालात गुजर रहे उसको भी बयान किया। इसके अंदर मैंने को बड़ा चढ़ा के नहीं बोला, जो सच है जो हक़ है वही बोला। सिर्फ आखिरी में हाथ जोड़ के तमाम हिंदुस्तान के मजहबी रहनुमाओं से, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारों से, तमाम सियासी लोगों के ज़िम्मेदारों से, सामाजिक संगठनों से, एक आम मुसलमान से गुजारिश है कि भैया इस पर कोई ना कमेंट करो, ना इस पर कुछ बोलो, ना कोई निवेदन दो, बल्कि एक बयान मुत्तफ़क़ा तौर पे मुस्लिम पर्सनल लॉ जारी कर दे अपने अपने राज्यों के हिसाब से कि आने वाले साल के बाद या ये साल के अंदर कोई गाय वंश की तरफ देखेगा नहीं। हम रज़ाकाराना तौर पर, मतलब अपनी स्वेच्छा से हम ये फ़ैसला निर्णय ले रहे हैं कि मुसलमान बिल्कुल इसके बारे में जो हो गया पुरानी बातें भूल जाइए, अब हम इसके ऊपर कभी वो नहीं करेंगे, और क़ुरबानी के टाइम भी हम कभी पलट के नहीं देखेंगे। अब उसमें हो रहा क्या, हमारे पास रिकाम आता चढ़ी नहीं, वो कंपनियाँ उनके मालिक है, वो ये मालिक है, वो खा रहे हम नहीं खा रहे, हम ही खा रहे क्या, वो खा रहे क्या। अरे उसमें लफड़े बढ़े आ रहे ना, उसमें लफड़े बढ़े आ रहे ना। लफड़ा ये है ना, अरे भाई अपने को जूते खाने से बचना है, अपने को परेशानी से बचना है, अपने को नजर में नाज से बचना है। अब कौन बेच रहा, क्या बेच रहा, उनके इसमें कहीं को झाँक रहे तुम, वो गलत कर रहे, सही कर रहे, उनका मज़हबी मामला है, उनका समाज उनको देखेंगे ना। अरे भाई बोलते हैं ना, हर उरूज को जवाल है, हर जवाल को उरूज है। कभी ना कभी तो उनकी समाज जागेंगे ना, हाँ यार सही है, मुसलमान तो हिंदुस्तान में बाइकाट करे हुए, तो ये लफड़े क्या चढ़े, तो कभी कहीं ना कहीं वो भी जज्बा उठेंगे ना। लेकिन थोड़ा सब्र करो, ज़रा रुक जाओ, ज़रा देखो। लेकिन नहीं, क्या है ये, बहरहाल एक ही गुजारिश है कि अगर समझदार होंगे तो जो हमारे नाना, मेरे सगे नाना ने जो पॉलिसी अपनाए थे, बड़ी दूर अंदेशी पॉलिसी अपनाई थी, वही पॉलिसी अगर हिंदुस्तान पर नाफिज कर दिए तो मैं समझता हूँ कि 95-96% जो गाय वंश को लेकर एक मॉबलिशिंग होती, झगड़े होते, फिसाद होते, जलसे निकलते, जुलूस निकलते, एक जज्बाती बयान भाषण होते, पता नहीं क्या क्या हो जाती, टोटल बंद हो जाएगा। सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, जो हमारे नाना जो एक सूबेदार भी थे, मतलब एक बड़े ओहदेदार भी थे, एक मतलब फ़ौज में थे उनके, और 2-4 जिम्मेदारी उनको दी हुई थी, वो पॉलिसी पर अमल करे तो आज हिंदू मुसलमानों के दरमियान में नफ़रत जब फैल गई है, बढ़ गई है, शायद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। और अगर तुम बोलेंगे नहीं जमहूरियत है, लोकशाही है, संविधान है, तुम बार बार बोले ना संविधान है, तो वो बात को नोटिस कर रहे, वो बड़े ऐसा संविधान है, तो फिर भाजपा के सब लोग बोलते, अब क्या करते, वो बोलते यार हम इसमें तो लिखा हुआ है ये संविधान है, तो वो बोलते एक काम करो ना साहब, ये संविधान है क्या, तो इसको कानून के फ्रेम में रहकर उसको कम करो ना। जब इसमें से काम हो जाएगा तो फिर कैसा बोलेंगे संविधान है, एक कानून के फ्रेम में रह के काम करो, काम शुरू हो गया। तुम ही बोल रहे हैं ना संविधान में लिखा हुआ है, तो बोले लिखा हुआ है, तो बोलते हैं ऐसा क्या, इन्हें तुमको शर्मिंदा करे, अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है ये लिखा हुआ है ना, अभी लिखे हुए को हमने कैसा हटाना, अब हम ये काम करते हैं, और उसके बाद फिर क्या है, हालात क्या चल रहे दुनिया में, हालात क्या चल रहे, कहीं अरे खुलेआम मस्जिद शहीद हो जा रही, दरगाह शरीफ शहीद हो जा रही, 200 साल पुरानी ये भी करण में शहीद हो रही, तो उसका गम किससे सता नहीं, गाय को वो करो, अरे यह मस्जिद टूट रही, वहाँ कोई दौरा करने तैयार नहीं, सरकार से बात करने तैयार नहीं, उसका गम इजहार करने तैयार नहीं, बस एक राजनीति में लगे हुए हैं। अरे क्या चल रहा देश में, ये क्या चल रहा। अरे कम से कम जो बड़े जो समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो समझ है इस काम लो। मेरे सगे नाना, फिर आखिरी में बनाऊँ, अरे उनसे प्रेरणा लो कि हिंदुस्तान में, अरे वो तो हुक्मरान थे ना, तो उन्होंने हिंदुओं का आदर किया, सम्मान किया कि नहीं उनका दिल दुखेगा, और हुकूमत में रहने वाले लोगों का इतना उन्होंने अपना अखलाक पेश करे। अपन तो आज कायम में कुछ नहीं, तो अपन कुछ आंख की चतरा इस्तेमाल नहीं करते क्या कि नको भाई सब ठीक ठाक चले, गवर्नमेंट के अधिकारियों को परेशानी ना हो, पुलिस प्रशासन को परेशानी ना हो, एक आम हिंदुओं को परेशानी ना हो, उनकी आस्था भंग ना हो, और कुछ बीच का रास्ता निकल जाए, नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, ठीक है बाबा, अब क्या करेंगे फिर, अब जा रहा दो। आखिर में क्या है, उनको क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है क्या है, पार्लियामेंट का एक इजलास लेंगे, बैठक बुलाएंगे, और वो अगर सेकुलर पार्टी का है कांग्रेस का उसको, तो वो खुद शर्मिंदा करेंगे, ओ खड़े रहो पाटिल साहब, तुम गाय को नहीं मानता क्या, गाय हाँ, अगर फर्ज को भाजपा के कोई खासदार ने कोई कांग्रेस खासदार को बोला कि ओ तुम गाय को नहीं मानते क्या, तो और कैमरे चालू, तो क्या बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं कांग्रेस का है, मैं नहीं मानता, ऐसा बोलेंगे क्या, बोलेंगे भाई गाय क्या धर्म में क्या कंप्रोमाइज़ आया, पार्टी में कंप्रोमाइज़ कर सकते तुम, सेना की में भाजपा के राष्ट्रवादी का है, धर्म तो एक रहता ना भैया, तुम भी हिंदू मैं भी हिंदू है, चलन दो, राष्ट्रवादी हो कांग्रेस, हम धर्म मानने से हम एक है, चलो उसके रक्षा के लिए मारो सेना, मार देंगे। ये बातें हैं, ये बातें एक मोहब्बत के नज़रिए से, एक नफ़रत के खात्मे के नज़रिए से ये वीडियो बनाए गए। इस पर तनक़ीद करना, किसको बुरा बोलना मकसद नहीं था, और एक ऐसा सच, अरे एक ऐसा मशवरा देना मकसद था
कि काश अगर ये बात आपके दिल में उतर जाए तो शायद हमारे हालात बदल जाए। और अगर नहीं उतरते हैं और हम ये करेंगे नहीं नहीं, ठीक है, कब तक बोलेंगे? साल 2 साल 3 साल, अभी आने वाला इलेक्शन होता, फिर नए कानून कायदे बनेंगे, देखते हैं अल्लाह फिर अब क्या है, आप क्या करेंगे उसको। अब तबाही मुख्तबाही यार वो बर्बादी अगर नसीब में लिखी भी है तो फिर तो पूरा होना बाकी है। अगर लिखा हुआ होगा तो वो होने चाहिए, फिर वो अल्लाह की तरफ से होगा तो क्या कर सकते उसको। आप अल्लाह ने हमको अकल दिया, पढ़े लिखे, शऊर है, माहौल क्या चढ़ा सब देख रहे, उसके बाद हिकमत से काम नहीं कर रहे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे आप। हालांकि बीच में पुलिस कमिश्नर का ईद से पहले मीटिंग हुई थी 2 रोज़ पहले, सीपी साहब ने बोले कि देखो मैंने ग्रामीण में काम करा हुआ है, मैं जालना ग्रामीण में काम करा हुआ है, मैं औरंगाबाद में काम करा हुआ है, मैं मतलब 3-4 मतलब मराठवाड़ा डिवीजन में काम करे हुए। सीपी साहब परवीन कुमार साहब बोल रहे, और उन्होंने ये भी बोले कहाँ से आता, कब आता, क्या आता, किधर पार्सल होता, कहाँ से होता, 2 व्हीलर पे आता कि सिंगल में आता, कैसा आता, मुझे हमको सब रिपोर्ट है बोले। कमिश्नर साहब बोल रहे आज 2 दिन के बाद पकड़े जा रहे। फिर मक्को का लग रहा, अब इसको क्या बोलेंगे तुम, आप क्या बोलेंगे? अरे भाई ठीक है ना, मजाक में मामला है ना, तो बकरे काटो ना, इस्लाम में गुंजाइश है ना उसकी, और नहीं है तो कोई बात नहीं, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। अगर तुम्हारी बकरा ख़रीदने की ताकत नहीं है, तुम्हारे पास 10,000 है और तुम वो बकरा आ रहा 25,000 का, मिसाल तौर पर, मत करो, अगले साल की नियत करो, अल्लाह अगर पैसे दे तो करेंगे। अगर ऐसे ऐसे मर गए तो तुम्हारी नियत थी बकरा करने की, कुर्बानी करने की, तो अल्लाह इस बात पे कादिर है कि तुमको आखिरत में उसका तुमको अजर दे देंगे, उससे नेकियां तुमको नवाज देंगे, कुर्बानी का सवाब अता कर देंगे। वो तो नुक्ते नमाज है, ये तो किताबों में लिखा हुआ है, तो इतना टेंशन ले रही कहीं को, और अपनी जान को मुझसे उधाड़ी कहीं को। अभी मौकों को लग गया, घर के लोग परेशान होंगे कि नहीं, बाल बच्चे हमारी माँ बहना परेशान होंगे कि नहीं, क्या खुश होंगे कि नहीं, अच्छा हुआ मौकों का लग गया बोल के ऐसा बोलेंगे। ये सब हालात को नहीं देखते, तकलीफ़ों को नहीं देखते, तकलीफ हमको छू रही ना, ये गम की बात नहीं है, एहसास करने वाली बात नहीं है। बहरहाल आखिरी में बात ख़त्म करने से पहले एक ही आपको पैगाम देना चाह रहा हूँ कि उठिए, समझदारी का मुजाहरा कीजिए, और अपनी तरफ से हर बात में क़ानून की बात मत करो, संविधान की बात मत करो, बल्कि ऐसा राह तलाश करो कि उसके अंदर हमारा काम हो जाए, अमन व अमान हो जाए, नफ़रत ख़ात्मा हो जाए। हर बात को क़ानून बीच में मत लाओ, संविधान में ऐसा है, संविधान नहीं, कुछ ऊपर उठ के काम करो, अपनी तरफ से पेशकश करो। जैसा हमारे सगे नाना जो निज़ाम सरकार के फ़ौज के वो भी थे, एक ज़िम्मेदारों में से थे, मतलब 3-4 ओहदे थे उनके पास, तो उनका ये आलम था कि आस्था भंग नहीं होना। तो क्या हम नहीं कर सकते? एक गवर्नमेंट से तालमेल करके कानून का पालन हम नहीं कर सकते? क्यों बढ़ेंगी इतनी नफरतें कि ट्रेन में मार दिया जा रहा, रास्ते मार दिया जा रहा, जहाँ जला दिया जा रहा हमारे, क्यों? अरे वो भी देख रहे ना, ये वो भी देख रहे ना, ये फिर देख रहे, दिमाग खराब हो रहे। फिर पुलिस में भी है तो ऐसा है क्या? वो भी धर्म को मानने वाले, अगर पुलिस में हिंदू है तो वो भी धर्म को मानने वाले, मिलिट्री में हिंदू है तो वो भी धर्म को मानने वाले, मंत्रालय में बैठे हुए तो वो भी धर्म को मानने वाले, आमदार खासदार है तो वो अगर हिंदू है तो वो भी धर्म को मानने वाले। कोई ऐसा है कि नहीं अब हम मंत्री बन गए, हम पुलिस में आ गए, मिलिट्री में आ गए तो नहीं, अब हम हमारे धर्म का अपमान भी हो तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, ऐसा कुछ है क्या? अरे वो क्यों बर्दाश्त करेंगे? वो आज बहुमत में है, प्रधानमंत्री है, बहुमत के हिसाब से हिंदू राष्ट्र की दिशा में देश चला गया, वो इतना बड़ा मामला बढ़ गया, और उसके बाद भी ऐसी हरकतें चलेंगी। अरे हम उनसे मांग करेंगे, बल्कि उनको मैं जलील कर रहे हो, जलील। जब हम कलेक्टर के पास जा रहे हो, ये बोलेगा साहब हम आपसे मांग करते कि गाय को जो है तो गाय मतलब राष्ट्रीय कुछ करो। अरे काय को बोल रहे, क्यों बोल रहे? ऐसा बोलो ना कि नहीं, हम उनकी भावनाओं का एहतराम करते हुए हम बिल्कुल हटिएंगे। और ये बात भी मत करो कंपनी किसकी है, कौन खा रहा कौन काट रहा, ये भी बात मत करो। खुद वक्त पे दूध का दूध पानी पानी हो जाता है। जब हम साल 2 साल 3 साल जब पूरा देश देखेंगे क्या मुसलमान तो पूरा बायकाट करे हुए, ना कहीं दुकान बिक रहा, ना कुर्बानी में हो रहा, फिर जा रहा कहाँ, ये हो रहा कहाँ, ये क्या रहा, खुद कभी ना कहीं बात लीक होती ना, वो खुद एक माहौल बनता है। फिर कि अल्लाह का इंसाफ चलेगा, फिर अल्लाह का माहौल चलेगा। लेकिन उसके वास्ते अपने को कुछ कुर्बानियाँ, कुछ सब्र, कुछ तहम्मुल, कुछ समझदारी, कुछ ठंडा दिमाग, कुछ हिकमत इख्तियार करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरे लिए बात थी, कुछ किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी तो भाई मैं माफ़ी चाहता, लेकिन मैंने एक ही मकसद से बोला कि भाई जो मुस्लिम समाज के ऊपर जो एक शिकंजा हो रहा, जो गलत फहमियाँ बढ़ रही, जो हिंदू मुसलमान हो जा रहा, नफ़रतें बढ़ जा रही, उस चीज़ का खात्मा हो, उसी नज़रिए से बोला। ना ही कि मैंने किसको ना तनकीद करा, ना किसको बुरा बोला। फिर भी अगर किसको बुरा लगा होगा मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।